Morning, fifth class student. Today we read 5 chapter health and hygiene. Health यानी स्वास्थ्य, hygiene यानी स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे. Learning objective. Components of food, importance of water and the face, balanced diet, hygiene, rest, exercise and correct posture, deficiency disease, vitamins and minerals, communicable and non-communicable diseases. इस सारे जो भी आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी. हेल्थ हमारा यानी स्वास्थ्य एक ऐसी स्टेज है जो हमें इलनेस और इंजरी से फ्री रखती है. वी मस्ट ईट प्रॉपर फूड, ड्रिंक क्लीन वाटर, एक्सरसाइज रेगुलर, रेस्ट प्रॉपरली एंड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन टू बी फिट एंड फाइन. हमें इसके लिए क्या करना होता है? प्रॉपर फूड यानी हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, प्रॉपर डाइट हमें लेनी चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए और हमारे आसपास को साफ़ सुथरा रखना चाहिए जिससे हम फिट एंड फाइन रह सकते हैं यानी स्वच्छ रह सकते हैं, स्वच्छ और हेल्दी रह सकते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो पोषक तत्व पाए जाते हैं फूड के अंदर उनके बारे में पढ़ेंगे. ये 5 आवर फूड कंटेन 5 मेन कंपोनेंट्स. 5 तत्व होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल एंड विटामिन्स. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. ये हमारे भोजन में होना बहुत आवश्यक है, इनका होना बहुत ज़रूरी है. टू रिमेन हेल्दी वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमारे भोजन में इनका होना बहुत आवश्यक है. एडवोकेट क्वांटिटी अलॉन्ग विद वाटर एंड रफेज. इनका तो होना हमारे भोजन में आवश्यक है ही, परंतु पानी और रफेज का भी होना आवश्यक है. ये हमारे वेस्ट को निकालने में मदद करते हैं. अगर हमें पानी दिन में 5-6 गिलास पानी पीना चाहिए जो हमारे वेस्ट को निकालने में या हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है. आगे पढ़ेंगे प्रोटीन्स. Proteins are body building nutrients. They help us to grow and repair our body cells. प्रोटीन क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग यानी हमारे शरीर को ग्रो करते हैं, उन्हें रिपेयर करते हैं. यानी कोई भी चोट लगती है या कुछ भी ऐसा होता है हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करते हैं. ये किन किन में होते हैं? पल्सेस में, एग्स में, मीट में, मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन्स. जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोटीन से भरे हुए होते हैं. अगर हम और कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं खा सकते हैं तो हमें कम से कम दूध को पीना बहुत ज़रूरी है. हमें हमारी डाइट में दूध को लेना बहुत आवश्यक है. नेक्स्ट, द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज देयर बॉडी वेट. दैट मीन्स इफ़ an adult weight 50 kg then he needs to take 50 ग्राम प्रोटीन्स. अगर आप ये हमारे कितना अमाउंट हमें खाना चाहिए प्रोटीन, हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है प्रोटीन. हमारा वेट अगर 50 किलो है तो हमें 50 किलो प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है. ओनली नीड 50 ग्राम्स. हमें कितना प्रोटीन खाना है? 50 ग्राम. हमारे जो डेली की डाइट है उसमें हमें 50 ग्राम प्रोटीन को ऐड करना है. चिल्ड्रन एंड लैक्टेटिंग मदर्स नीड 1.5 टाइम प्रोटीन ऑफ देयर बॉडी वेट. इफ़ अ चाइल्ड वेजेस 10 kg देन ही नीड्स टू टेक 50 ग्राम्स प्रोटीन. जो हमारी मदर्स होती हैं उनको और छोटे बच्चों को, यानी छोटे बच्चों का, हमारे बच्चे का हाइट 50 है या 10 किलो है तो उसको कितना 50 ग्राम ही प्रोटीन की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा. ये ऊर्जा देने वाला तत्व होता है. वीट, राइस, कॉर्न, पोटैटो, ब्रेड, शुगर सम एग्जाम्पल ऑफ फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट. हमें किस किस चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है? जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न, पोटैटो, ब्रेड, शुगर. इन हमें अपने भोजन में खाना चाहिए जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी कौन देते हैं हमें? फैट्स किस में होता है? मीट में, वेजिटेबल ऑयल में, मिल्क में, बटर में, घी
चीज़, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट आर रिच ऑफ इन फैट्स। इनमें सबसे ज़्यादा फैट होता है। व्हेन वी ईट मोर फैट्स देन आवर बॉडी रिक्वायर्स, देन एक्सेस फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी। अगर हम ज़्यादा इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे यानी ज़्यादा खाएंगे तो यह हमारे शरीर में चर्बी को बढ़ाता है। इन्हें एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना ज़रूरी होता है। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस आर सम मिनरल्स that we get from fruits, vegetables, eggs and fish. Mineral keep our body fit and healthy. मिनरल किस किस में पाए जाते हैं? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस आर सब मिनरल, ये 3 प्रकार के मिनरल होते हैं। ये हमें किससे मिलते हैं? फ्रूट से, वेजिटेबल से, एग्स, फिश से मिलते हैं और ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं यानी स्वस्थ रखते हैं। विटामिन्स फाइट विद डिजीज़ एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी। विटामिन्स क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो जर्म्स होते हैं उनसे लड़ने के लिए होते हैं, उनसे फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। वी गेट विटामिन्स फ्रॉम फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स एंड फिश। कहाँ से मिलते हैं हमें विटामिन्स? जो ग्रीन सब्जियाँ होती हैं उनसे, फलों से, आप देख रहे हैं जैसे पिक्चर में, फिश, एग, इन सब से हमें विटामिन्स मिलते हैं। रोल ऑफ वाटर एंड रफेज, जैसे हमारी बॉडी में और मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स का होना ज़रूरी है, पोषक तत्वों का होना ज़रूरी है, उसी तरह पानी और रफेज का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट्स डाइट, वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल। Water gets rid of waste from our body from the sweat and urine. क्या है? जैसे ही और डाइट मैंने आपको बताया हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे ही पानी और रफेज का बहुत ही होना आवश्यक है। ये क्या करती है? पानी हमारे शरीर से जो गंदगी होती है, जो वेस्टेज होती है, उसको निकालता है। कैसे? एक तो पसीने के द्वारा और एक टॉयलेट के द्वारा, हम जैसे बाथरूम करने जाते हैं बाथरूम के द्वारा। इट हैव टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी यानी तापमान को भी मेंटेन करता है। रफेज हेल्प इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। अब रफेज क्या करता है? प्रेशर बनाता है हमारे शरीर में। रफेज के द्वारा प्रेशर बढ़ता है तो जो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा अंदर पाचन नहीं होता फूड का, जो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, उसमें पानी में मिलकर वो रफेज के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। हमें इसके लिए क्या खाना चाहिए? कॉर्न एंड कैबेज हमारी डाइट में यूज़ करना चाहिए। आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ रफेज, ये सोर्स होते हैं इम्पोर्टेंट रफेज को बढ़ाने के लिए। तो हमें क्या खाना चाहिए? कॉर्न एंड कैबेज। नेक्स्ट पेज, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट गिव आवर बॉडी द न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व देता हो, जिससे हमारे पूरे ही पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे पूरे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी हमारे शरीर में चीज़ों की आवश्यकता होती है वह मिलते हैं। इट नीड टू फंक्शन प्रॉपरली, जो हमारे शरीर को प्रॉपरली चलने में सहायता करते हैं। अ बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर। एक जो बैलेंस डाइट होती है, जो संतुलित भोजन होता है, उस प्रॉपर अमाउंट यानी एक अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में हम खाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी ज़रूरत होती है उसके अनुसार। इट इज़ इम्परेटिव टू हैव अ बैलेंस डाइट टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। बैलेंस डाइट हमको क्या बनाता है? हेल्दी बनाता है। सारे हमारे शरीर में पोषक तत्व मिल जाएं तो हम एक हेल्दी पीपल बन सकते हैं। तो इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है बैलेंस डाइट का। अब बैलेंस डाइट हम कैसे खाते हैं? हमें थोड़ी थोड़ी करके सभी पोषक तत्व, जैसे हमने राइस खा लिए, चपाती खा ली, फ्रूट्स खा लिए, कर्ड खा ली, फ्रूट्स एंड नट्स खा लिए, तो हमें बैलेंस डाइट मिल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। गिवन below is the food pyramid with different food group in it। आप देखिए ये पिरामिड दिया गया हुआ है, इसमें डिफरेंट फूड ग्रुप दिए हुए हैं। We should eat food from all food group
एवरीडे, जो इसमें जो भी फूड है हमको ये सब एवरीडे खाना चाहिए। द फूड पिरामिड शो द क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ सर्विंग ऑफ ईच कंपोनेंट्स दैट वी नीड टू टेक इन अ डे। इसमें यह भी बताया गया है कि आपको कितना कितना खाना चाहिए दिन में, उसके बारे में हम इस पिरामिड में देखेंगे। थस इट इज़ एन आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस डाइट। ये एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन है बैलेंस डाइट का, इसे पिरामिड में देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए? स्वीट्स खाने चाहिए। कितने? 1 या 2? ज़ीरो देखिए, 0 से 1। सर्विंग कितना करना है? 0 to 1, यानी 1 या 2 खा सकते हैं। एग्स खाना चाहिए, 1 अंडा। और डायरी प्रोडक्ट में देखिए, यानी 2 खा सकते हैं हम। दूध के 2 गिलास पी सकते हैं एक दिन में, या 2 बनाना खा सकते हैं, कर्ड खा सकते हैं। ये देखिए सर्विंग दी हुई है 2। उसके बाद हम वेजिटेबल ऑयल हमको कम क्वांटिटी में खाना है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता शरीर के लिए। जैसे हमने सब्ज़ी बनाई तो उसमें वेजिटेबल का ऑयल का यूज़ किया, बस इतना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद फ्रूट्स एंड ये नट्स एंड सीड्स होते हैं। जैसे आपने बादाम खा लिए 4 से 5, या काजू खा लिए, तो यानी आपने दिन में 10 बादाम खा लिए या 10 काजू, या उनमें से मिक्सअप खा लिए, तो इतना हमारे शरीर के लिए बहुत होता है। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 6 to 9 सर्विंग। आप इनको, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनको 6 to 9, यानी आपकी एक बाउल होनी चाहिए। एक बाउल सुबह आपने लीफी वेजिटेबल की खाई, एक रात को खाई, तो आपके लिए इतनी क्वांटिटी बहुत है। और फ्रूट्स 3 to 4, जो भी फ्रूट्स हमें मिलते हैं वो भी आप खा सकते हैं। जो भी सीज़न में फ्रूट्स आते हैं वो हमेशा सस्ते होते हैं और आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में। दिन में 2 या 3 फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे कभी बनाना खा लिया, ऑरेंज खा लिया, तो ये हमारे शरीर को संतुलित करने में काम आते हैं। उसके बाद है 5 to 12 होल ग्रेन्स भी हमारे शरीर के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। अनाज जैसे दाल खा ली, चावल खा लिए, रोटी खा ली, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। लेगिम एंड सोए, ये भी हम 1 to 3 सर्विंग, यानी 1 से 2 या 3 खा सकते हैं। आवर लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस: डेली एक्सरसाइज, वाटर 8 to ग्लास पीने हैं रोज़ पर डे, 8 ग्लास पीने हैं वाटर के। और सनलाइट 10 मिनट्स इन अ डे। जब आप सुबह सुबह धूप में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, यानी आपके शरीर के लिए एक्सरसाइज और धूप दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। हाइजीन: बिसाइड ईटिंग हेल्दी फूड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन क्लीननेस। हमें एक संतुलित भोजन खाना है, उसके अलावा हमें क्या करना है? साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है। वी शुड वियर क्लीन क्लोथ, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं। एंड टेक बाथ डेली, रोज़ नहाना है। ब्रश टीथ ट्वाइस एवरी डे, दिन में 2 बार ब्रश करना है। मॉर्निंग एंड नाइट, रात को, सुबह को और रात को। वी शुड कॉम्ब आवर हेयर प्रॉपरली एंड ट्रिम आवर नेल्स, हमें हमारे बालों को अच्छे से कंघी करनी है और हमारे नाखूनों को काटना है। रेस्ट: टू लीड अ हेल्दी लाइफ वन मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट एंड take adequate sleep, as it helps to relax our muscles, it repairs our body cells and increase the efficiency to work। क्या करना है हमें? जितना हमें बैलेंस डाइट ज़रूरत है उससे अलावा हमें आराम की भी ज़रूरत है। क्या करना है हमें? बैलेंस डाइट के साथ साथ आराम भी लेना है, सोना भी है 8 घंटे। वो हमें रिलैक्स करता है, हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है और हमारे बॉडी सेल्स को रिपेयर करता है, इंक्रीज, यानी उसको बढ़ाता है आगे वर्क करने के लिए और किसी भी डिजीज़ या किसी भी तरह के रोगों से लड़ने के लिए। पोस्चर: वी शुड स्टैंड एंड सिट इन अ इरेक्ट पोजिशन। इनकरेक्ट posture can lead to body pain. We should maintain a proper distance while reading a book. Keeping it too close or too far can strain our eyes. We should stand sit, हमारे शरीर, हम सही पोस्चर में सोना, सही पोस्चर में बैठना। आप देख रहे हैं जैसे पिक्चर में, हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है।
अगर हम स्ट्रेट नहीं बैठेंगे, सीधा नहीं बैठेंगे तो हमारे बैक में पेन होगा। तो हमें हर पोस्चर यानी बैठने का, उठने का, सोने का पोस्चर बिल्कुल सही रखना चाहिए, करेक्ट पोस्चर में यानी सही पोजीशन में बैठना चाहिए। और प्रॉपर वी शुड प्रॉपर डिस्टेंस वाइल रीडिंग बुक। जब हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो उसमें और हमारे में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए बुक को पढ़ने में, क्लोज टू फार एंड स्ट्रेन आइज, नहीं तो हमारी आँखों पर जोर पड़ सकता है। Exercise. Regular exercise tones up our muscles and improves the blood circulation in our body. When we exercise, the heart beats at a faster rate, move oxygen in taken in, and more carbon oxide and water vapor is taken out. एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज हमारे मसल्स को इम्प्रूव करती है, बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन में उसमें मदद करती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, फास्टर रेट हो जाता है, और ऑक्सीजन हम ज़्यादा सांस अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है, इसीलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए।